गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इसको लिख लेते हैं और कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द। ओके, अब इसमें हम लोग बनावट देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वाज या वर। ओके, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो अदर शब्द आते हैं उनको लिख देते हैं। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग बनाते हैं एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो एक वचनकर्ता ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन ये एक वचन है। इसमें एक और जुड़ जाएगा। आई भी जनरली पास्ट टेंस में सिंगुलर ही माना जाता है, एक वचन माना जाता है। ठीक है, वैसे आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल और पास्ट टेंस में सिंगुलर माना जाता है। आई के साथ वर का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों जब वाक्य काल्पनिक होता है तब आई के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि मैं राजा होता तो इफ आई वर अ किंग। यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड। तो जब वाक्य इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, तो आई के साथ बहुवचन की क्रिया का अर्थात वर का प्रयोग करते हैं। ओके, जनरली हम आई को सिंगुलर मानते हैं और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हमने एग्जाम्पल में लिखा सूरज पूरब में निकल रहा था। ओके, हमारी पहचान रहा था से हुई। ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो फिर हम इसको बनाएंगे द सन वाज राइज माने निकलना, राइजिंग कहाँ? इन द ईस्ट। ओके, दूसरा सेंटेंस, मैं बाजार जा रहा था। क्या बनेगा? आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ओके, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। लड़के
मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो द बॉयज, वर्ब क्या आएगी, वर प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ओके, ये अगला, तुम बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यू वर प्लक, आईएनजी लगा दीजिए, यू वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, बगीचे में, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, फिर इसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। अदर वर्ड्स बाद में लिख देते हैं अगर आते हैं तो, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हम लोग इन्हीं को निगेटिव बनाएंगे। सूरज पूरब में नहीं निकल रहा था, हिंदी आप लोग लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। द सन वाज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। ओके, दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, मैं बाजार जा रहा था। निगेटिव में क्या बनेगा, मैं बाजार नहीं जा रहा था। तो आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, फुल स्टॉप। तीसरा हम एग्जाम्पल लेंगे, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम क्या करेंगे, द बॉयज वर प्लेइंग क्या, क्रिकेट कहाँ, इन द, कहाँ खेल रहे थे, मैदान में ना। द बॉयज वर, अब निगेटिव करना है तो इसमें नॉट आपने छोड़ दिया, ठीक है। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, FIELD। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, यहाँ पर आपने द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट कहाँ, वो आपने छोड़ दिया, इसको कंप्लीट कर लीजिए, इन द फील्ड। ओके, मैदान में आपने
छोड़ रखा है उसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर चौथा, तुम बगीचे में फूल तोड़ रहे थे, तो क्या होगा, यू के साथ क्या आएगा, वर, यू वर प्लकिंग, you were plucking क्या, the flowers in the garden। ओके, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, इसको रब कर दें बेटा, नोट कर लिया, वेरी गुड, ऐसे ही कार्य करते रहिए। अभी हम लोग ये टेंस पढ़ेंगे और इसके बाद हम स्टोरी जो पैसेज में होती है उसको करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग टेंस का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग स्टोरी करेंगे, पैसेज करेंगे। ओके, क्योंकि उसमें सारे नियम एक एक करके आते हैं, यानी हमें सभी नियमों का, सभी रूल्स का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम पैसेज कर पाएंगे। एक सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का हो सकता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है, दूसरा फ्यूचर का हो सकता है, सारे टेंस का हमें ज्ञान होना चाहिए। ओके, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है बेटा, वाज या वर, ऑब्लिक वर्ब। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और आईएनजी जोड़ेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, लास्ट में अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अब इन्हीं को हम बना रहे हैं, हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, जैसे क्या सूरज पूरब में निकल रहा था, तो क्या होगा, वाज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें, क्या मैं बाजार जा रहा था, तो वाज आई गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो बच्चे कई हैं, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर आएगा, वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू वर प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, तो क्या तुम बगीचे में फूल तोड़ रहे थे, तो वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, ओके, इन द गार्डन। ओके बच्चों, तो सेंटेंस आपका क्या हुआ, वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। आपने अफर्मेटिव बनाया, निगेटिव बनाया और इंट्रोगेटिव बनाया। अभी जो डाउट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का यहाँ पे आपने प्रयोग नहीं किया है, तो हम जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। पहले जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और दूसरे वो जो WH जिन्हें कहते हैं
जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, तो उनको भी हम बनाने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो हम लोग कोई एक सेंटेंस लेते हैं और उसके 6 फॉर्म कैसे बनते हैं उसको सीखेंगे। इसको बच्चों रब कर दें। हाँ, ओके। अब तो आप लोग काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। धीरे धीरे आप बहुत अच्छा करेंगे। इसी तरह जैसे शनैः शनैश्चर इत शनैश्चर, वैसे विद्या भी है, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है। एक दिन में इतना सब कुछ गेन कर पाना संभव नहीं है। ये शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। डेली जैसे हम खाते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा हम अगर स्टडी करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। ओके, हाँ, तो बच्चों इसी तरह करते रहिए। आप हेडिंग डालिए आप 6 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कैसे 6 फॉर्म बना, 6 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ओके, एक वाक्य के 6 फॉर्म, आप 6 फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं, कुत्ते गली में भौंक रहे थे। आपको पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए द डॉग्स, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। द डॉग्स वर क्या कर रहे थे, भौंकना। तो भौंकने की बच्चों क्या होती है, बार्क, उसमें ING लगा देंगे। द डॉग्स वर बार्किंग कहाँ, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट मीन्स गली में। ओके, अब हम हिंदी तो नहीं लिखेंगे लेकिन सारे फॉर्म बनाएंगे। हिंदी लिखते हुए आप उसको ट्रांसलेट करते हुए आप लिखेंगे। ओके, अब हम निगेटिव करेंगे, द डॉग्स वर नॉट। नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले करते हैं। द डॉग्स वर नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट। ओके, अब इसको इंट्रोगेटिव करिए, बहुत ही इजी है। वर्ब को पहले ले आए, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए। वर द डॉग्स बार्किंग इन द स्ट्रीट। ओके, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे। तो वर द डॉग्स नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट। ओके, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम डबल इंट्रोगेटिव करेंगे, जिसमें बच्चों क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड दोनों का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। सपोज लास्ट के अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, तो इसकी जो इंग्लिश होगी, स्पेलिंग होगी, वो आप सबसे पहले लिखेंगे। अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग बच्चों वाक्य में सबसे पहले होता है। तो हम लोग क्यों से बनाएंगे, तो व्हाई वर द डॉग्स बार्किंग इन द स्ट्रीट। ओके, और क्वेश्चन मार्क। ठीक,
अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे तो कैसे बनेगा? व्हाई वर द डॉग्स नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो सेंटेंस बन गया व्हाई वर द डॉग्स नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट। तो ये 6 फॉर्म आपने बना लिए, इसको हिंदी में ट्रांस करते हुए लिखेंगे और इसकी एक्सरसाइज अपनी बुक से कंप्लीट करेंगे। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in this topic, you can ask me. If you have any doubt in your mind, you can ask me and I shall try to remove the doubts of your mind. Okay, bye bye. We shall meet next day.